हेलो गाइस, वेलकम टू बाइडली स्टडी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैंने इसकी थ्योरी भी लिख रखी है दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रही होगी नीचे, ये मैंने इसकी थ्योरी भी लिखी है। लेकिन पहले आपको मैं इसकी मैप के द्वारा इसको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर एक बार मैप को याद कर लेते हैं तो इसकी थ्योरी एकदम से आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये सिंधु नदी जो है ये चेमायांगटंग ग्लेशियर से, तिब्बत में ये चेमायांगटंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान द्वारा होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है सिंधु नदी की वो है चिनाब नदी। ये जो जा रही है दोस्तों आपको ये दिख रही है, ये चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, जो कि बड़ा लापचा दर्रे से ये निकल रही है, ये आपको दिख रहा होगा, बड़ा लापचा दर्रे से ये निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है झेलम नदी, जो कि शेषनाग, यहाँ से शेषनाग झील से ये निकल रही है दोस्तों, और ये आगे चलकर बुलर झील में ये गिर जाती है। बुलर झील से निकल गई दोस्तों पठानकोट में दोस्तों ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रावी नदी, जो कि रोहतांग दर्रे से ये निकल रही है और ये भी पठानकोट में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सतलज नदी, जो कि राकसताल से निकलती है और ये भारत में सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में एंट्री करती है और यहाँ पर ये जाती है हिमाचल प्रदेश में होते हुए पठानकोट में जाकर ये भी चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पर ये सिंधु नदी की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ, जैसे कि काबुल हुई, कुर्रम हुई, गोमल हुई, ये सब दाईं ओर से सिंधु नदी में ये मिलती हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर जो सतलज नदी है, इस पर दो परियोजनाएं बनी हुई हैं, कौन कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना और नाथप्पा झाकरी परियोजना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक ब्यास नदी भी, ये सतलज नदी की सहायक नदी है, ये ब्यास नदी, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है और ये पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर ये ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहीं से ही भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इससे दोस्तों इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर सिंधु नदी तिब्बत के समीप चेमायांगटंग ग्लेशियर, इसका दूसरा नाम जो है बोखरचू ग्लेशियर भी कहते हैं इसे, यहाँ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 976 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना इससे। नेक्स्ट आते हैं सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जो मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु नदी की दाईं ओर से कौन कौन सी नदी इसमें मिलती हैं। तो मैं बता दूं आपको, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये तीन नदियाँ जो कि दाईं ओर से मिलती हैं इसमें, और बाईं ओर से चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, जस्कर, सियांग, सिगार और ब्यास, ये सभी नदियाँ बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो इतना आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर चिनाब नदी, तो ये चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लापचा दर्रा के दोनों ओर चंद्र और भागा के नाम से ये बहती है। ठीक है, चंद्र और भागा मिलकर चिनाब नदी के नाम से ये जाने जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है चिनाब नदी पर बलगिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजनाएं स्थित हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये तीन परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। तो दोस्तों ये मैंने चित्र भी दर्शा दिया है, चंद्र और भागा मिलकर ये यहाँ पर चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बड़ा लापचा दर्रे से ये निकलती हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है तथा बुलर में झील में जाकर गिर जाती है तथा वहाँ से आगे बढ़कर सिंधु नदी में जा गिरती है। ठीक है दोस्तों, और इस पर कौन कौन सी परियोजना है, किशनगंगा, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना इस पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ पर झेलम नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है, बितस्ता, इसका दूसरा नाम क्या है, बितस्ता नदी। ठीक है, तो इतना आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर रावी नदी। रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। ठीक है, और इस पर एक परियोजना कौन सी है, थीन बांध परियोजना। ये दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, थीन बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये रावी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी जो कि हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, सप्रीति। ठीक है दोस्तों, और इस पर पोंग बांध या इसका दूसरा नाम क्या है, पढ़ो बांध, ये इस पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ब्यास नदी पर कौन सा बांध स्थित है, पोंग बांध। नेक्स्ट है ब्यास नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ब्यास नदी पंजाब के हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज में जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, सतलज और ब्यास के संगम पर हरिके बैराज से भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इंदिरा गांधी नहर है वो सतलज और ब्यास नदी का जहाँ संगम होता है, यानी कि हरिके बैराज नामक स्थान से इस इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सतलज नदी।
सतलज नदी तिब्बत के समीप मानसरोवर झील के निकट राकस ताल, यह इसका दूसरा नाम क्या है, राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, भारत में यह सिपकला दर्रे को काटते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और सतलज नदी की जो सहायक नदी कौन सी है, वो है ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, नाथप्पा झाकरी परियोजनाएं स्थित है। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध जो है दोस्तों वो गुरुत्वीय बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके पीछे गोविंद सागर झील बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु जो जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था कराची में। दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, कराची में ये हुआ था सिंधु जल समझौता 1960 में। किन किन के बीच हुआ था, तो ये भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये सिंधु जल समझौता कराया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत झेलम और चिनाब नदी का जो पानी है केवल भारत 20% ही यूज़ कर सकता है, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदी का 100% पानी भारत यूज़ कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको ध्यान रखना है सिंधु जल समझौता से। और दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि गंगा नदी तंत्र की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर इसका मैंने लिंक दे रखा है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।